हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र विषय से और इसमें आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है हम मानक समय क्यों मानते हैं तथा हम समय की गणना कैसे करते हैं, यानी अलग अलग देशांतरों पर स्थित देशों में हम समय की गणना कैसे करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आज की जो वर्कशीट है ना बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। वैसे तो सारी वर्कशीट इंफॉर्मेटिव होती हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि अगर किसी देश में कुछ समय हो रहा है तो हमारे देश में कितना समय होगा। है ना मज़ेदार बात। हम टाइम की गणना करेंगे, टाइम की कैलकुलेशन करेंगे। कैसे देखते हैं एक बार। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि मानक याम्योत्तर जो ग्रीनिच शहर लंदन से गुजरती है से अन्य देशांतरों तक समय की गणना कैसे की जाती है, यानी कि एक मानक याम्योत्तर यानी जिससे पूरी दुनिया का टाइम सेट होता है वो है लंदन के ग्रीनिच शहर से निकल रही है, उससे हम पूरी दुनिया का टाइम सेट करते हैं। और हमने ये भी जाना था कि एक देशांतर जब सूर्य के आगे आता है और उसको अगला देशांतर आने में लगभग 4 मिनट का समय लग जाता है, यानी देशांतरों के बीच लगभग 4 मिनट का समय डिफरेंस होता है। ऐसे ही हम जितने देशांतर पर कोई देश होता है उसकी गणना कर लेते हैं। तो चलिए आज हम इसको और अच्छे से सीखते हैं। अब यहाँ पर चित्र संख्या 1 देख रहे हैं आप। देखिए चित्र संख्या 1 में भारत के दोनों देशांतरीय विस्तार दिखा रखे हैं, पश्चिम वाला भी और पूर्व वाला भी। यानी भारत जो है वो 68 डिग्री पूर्व से लगभग 97 डिग्री पूर्व तक फैला हुआ है। यानी इसके बीच में लगभग कितने देशांतर आते हैं जानते हैं? लगभग 30 देशांतर रेखाएं आती हैं पूरे भारत के बीच में। यानी 68 से वो शुरू हो रहा है 68 डिग्री पूर्व से और 97 डिग्री पूर्व पर वो खत्म हो रहा है। तो इसके बीच में अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो लगभग आप कहोगे 29 है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट लगा देते हैं हम, तो वो लगभग हम 30 मान लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से हम 30 मान लेते हैं उसको। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है। चित्र संख्या 1 में भारत के सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सिरों के देशांतरीय मान 68 डिग्री पूर्व तथा 97 डिग्री पूर्व को दिखाया गया है। यदि लंदन में कोई मैच 2 बजे अपराह्न में प्रसारित होता है, यानी 2 बजे दोपहर में 2 PM पर, इन दोनों देशांतरों पर समय की गणना कीजिए। अब जो दोनों देशांतर हैं यानी सबसे पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री पूर्व, उस समय वहां पर कितना समय होगा और 97 डिग्री पूर्व पर कितना समय होगा। चलिए इसकी कैलकुलेशन करना आपको सिखाता हूं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि 68 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। तो देखिए 68 डिग्री पूर्व है, यानी अगर कोई पूर्व की तरफ देश है तो लंदन में जितने बज रहे होंगे और जो यहाँ पे समय आएगा उसमें हम प्लस कर देंगे। चलिए इसकी गणना करते हैं। तो देखो 68 डिग्री पूर्व, ठीक है, 68 डिग्री पूर्व पर हमें टाइम कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि हर एक देशांतर के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो 68 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या करेंगे टाइम की कैलकुलेशन करने के लिए, 68 को हम 4 से गुणा कर देंगे 4 मिनट से। तो कितने मिनट आ जाएंगे? ये आएंगे 272 मिनट। अब 272 मिनट में जब आप कैलकुलेशन करोगे घंटे की, कि इसको 272 मिनट को हमें घंटों में चेंज करना है, तो घंटों में चेंज करने के लिए आप पता आपको क्या करते हैं, हम इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। जब आप 60 मिनट से इसको करके देखोगे तो आपका उत्तर क्या आएगा। आपका उत्तर जब आप करोगे इसको ना, तो आप जब इसको यहाँ पे भाग करके देखा करो, देखो है ना 60 से, तो 60 चौक 240, क्योंकि 6 के पहाड़े में 6 चौक 24 होता है, और ये बच गया 32। तो 4 तो घंटे आ गए सीधा सीधा, 4 घंटे और 32 मिनट। ठीक, अब क्योंकि ये पूर्व है तो लंदन में बजे हैं 2, है ना, तो यहां पे हमने लिखना है लंदन में कितने बजे हैं, 2 बजे हैं, यानी कि 2 PM हो रहे हैं। तो 68 डिग्री पूर्व पर क्या टाइम होगा, आप लिखोगे 68 डिग्री पूर्व और यहां पर लिख दोगे 2 + 4 घंटे और 32 मिनट।
तो 2 और 4 कितने होते हैं, 6 बज गए, ठीक है, और 32 मिनट। तो उत्तर आ गया 6:32 PM यानी शाम के। दिस इज योर आंसर। ये हो गया 68 डिग्री का। फिर 68 के बाद है 97 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले आप देखो 97 डिग्री पूर्व है, पूर्व का मतलब प्लस करना है, हमें सीधी सीधी याद रखना। 97 डिग्री पूर्व पर समय, ये हमारा प्रश्न है। तो हमें पता है 1 डिग्री देशांतर बराबर कितने मिनट, 4 मिनट, ठीक है। तो 97 डिग्री पूर्व देशांतर बराबर 97 गुना 4 मिनट। जब आपने इसको गुणा करके देखा तो कितना आया, 388 मिनट। अब इसको आपने घंटों में चेंज करना है। घंटों में चेंज करने के लिए बताया था क्या करोगे, 388 को 60 से भाग करोगे तो 60 का पाड़ा यानी 6 का पाड़ा पढ़ोगे, जिसमें 38 आ जाए। तो 38 तो आता नहीं, 6 6 36 होता है, यानी 60 6 360, बाकी बचे 28। तो 6 तो घंटे आ गए हमारे पास पूरे पूरे, और 28 मिनट आ गए, ठीक। तो अब आपने क्या करना है, क्योंकि आप लिखोगे लंदन में कितने बजे हैं, लंदन में 2 PM हो रहे हैं, तो 97 डिग्री पूर्व पर कितना समय होगा, 2 + 6 घंटे और 28 मिनट। कितना समय आया, जल्दी निकाल लो, 8:28 रात के। अब आपको समय निकालना आ रहा है ना, समझ भी आ रहा होगा कैसे समय निकालते हैं। फिर आपने देखा होगा हमने ना 68 को चुना ना 97 को चुना, क्योंकि अगर हम इन दोनों में से किसी को भी चुनते तो फिर भी समय का डिफरेंस आ रहा था। इसलिए हमने इनकी बीच की रेखा, क्योंकि इसके बीच में कुल कितनी रेखाएं हैं, 30, 30 का आधा कितना होता है, 15। तो इधर से भी 15 और इधर से भी 15, तो ये बन गया लगभग 82, 82.5 लिखा है यहाँ पर, जबकि ये होता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। इस लाइन पर हमने अपना समय सेट कर दिया। अब हम इस पर अपनी कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो अब हमें गणना किस पे करनी है, 82 डिग्री 30 मिनट कहते हैं इसे, पूर्व पर समय की गणना, ठीक। अब आपने क्या करना है, 82 पॉइंट ऐसे करके इसको आप 4 से गुणा कर लोगे, 4 मिनट से, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट पर कितने, एक देशांतर पर कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट। तो आपने जब इसको गुणा करके देखा तो हमारा जो उत्तर आएगा वो लगभग ये उत्तर आएगा, ठीक है। अब हम मिनट तो इन्हीं को ही मानेंगे ना, तो 329 मिनट हो गए। 329 मिनट को हमें किस में चेंज करना है, घंटों में चेंज करना है। घंटे में परिवर्तन किया जब इसका हमने, ठीक है, तो 6 का पहाड़ा 32 तक नहीं आता, तो 6 पंजे पे जाता, तो 60 पंजे 300, 29 बचे। अब कितने घंटे आ गए, 5 घंटे और 29 मिनट। तो हमने क्या किया, समय को सही ढंग से, मतलब सहूलियत के हिसाब से हमने क्या किया, उसको हमने मान लिया 5 घंटे और 30 मिनट। आपने अपने मोबाइल में भी देखा होगा, उसमें लिखा होता है GMT + 5:30, 5.5 घंटे। तो लंदन में अगर 2 बजे हैं, 2 PM हो रहा है, 2 बजे हैं, दोपहर के 2 बजे हैं, तो हमारे देश में, इसको ऐसे लिखना है, हमारे देश में इस समय पूर्व है, और ये इसको याद रखना पूर्व है, पूर्व पर समय कितना होगा बताओ, 2 + 5 घंटे और 30 मिनट, यानी 7:30 PM, 7:30 PM, ठीक है। तो ये समय हो रहा होगा। अगर लंदन में कोई मैच 2 बजे आ रहा है तो हमारे यहाँ पर इस समय 7:30 बजे होंगे, तब वो मैच शुरू होगा। तो इस तरह से हमने टाइम की कैलकुलेशन करना सीखा। तो अब आपको समझ में आया कि अलग अलग यामियोत्तर पर अलग अलग समय होता है। इस तरह एक देश में विभिन्न स्थानों पर भी अलग अलग समय होता है, तो पूरे देश के लिए एक समय लागू करना बहुत ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए एक समय सारणी बनाना कठिन होगा। अब भारत में ही ले लो, अगर हम भारत में 82.30 को नहीं चुनते ना, तो भारत के गुजरात के द्वारका में तथा असम में
जो एक डिब्रूगढ़ जगह है वहां के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। यानी डिब्रूगढ़ में पहले समय होगा और वही समय गुजरात में बाद में होगा। तो ऐसे तो एक देश में ही रहकर बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि हम अगर असम में है तो टाइम अलग सेट करेंगे और गुजरात में तो अलग करेंगे, नहीं, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामयोत्तर का मतलब क्या होता है मैं आपको फिर से बता दूं, किसी यामयोत्तर का मतलब मानक रेखा जिस पर समय सेट होता है, इसको हम मानक रेखा भी कहते हैं। ठीक है, मानक रेखा, उसको जो है मानक रेखा को हमें स्थानीय समय को उसको पूरे देश का समय माना जाता है। यानी 82.30 पर जितना समय होगा वही पूरे देश में होगा। इससे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। भारत में 82 डिग्री 30 मिनट को मानक यामयोत्तर माना जाता है। यानी पूरे भारत का टाइम किस पर सेट होता है, इस वाली देशांतर रेखा पर, जिसका मान है 82 डिग्री 30 मिनट बोलते हैं, पूर्व। इसको हम बोलेंगे 82 डिग्री 30 मिनट, आप यहाँ पे लिख दोगे पूर्व। तो पूर्व का मतलब जो पूर्व की साइड है वो ग्रीनिच पर जो टाइम होगा उसमें उतना समय जुड़ता चला जाएगा। अब आपको समझ में आया? तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेलीग्राम ऐप पर भी हमारा चैनल बना है लवनीश सर की क्लास, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां उसको जुड़ने का फायदा ये है कि सारे वीडियोस के लिंक आपको एक साथ मिल जाएंगे, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत